एमएसपी 1550 उनकी कैसे हो गई? हम नहीं कमांडर है। आप लड़ाई में घायल हो जाओगे तो मैं करूंगा, ये टीम वर्क है। तो क्या बेचारा सिपाही सिर्फ मरने के लिए है? उसको क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये जी नमस्कार, मैं एक्स सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह। यहाँ पे जंतर मंतर में सभी OROP के विरोध में जितने भी दल आ रखे हैं उन सबका समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा राज्य जिसके 13 जिले मात्र हैं, लेकिन 2 प्रकार की सेनाएं, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट वहाँ पर हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर आर्म्स में है। तो छोटे राज्य के बाद भी हमारा संख्या बल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं इससे पहले भी यहाँ पे आया था, कपिल जी के मंच पर 2 दिन लगातार इंतजार किया, किसी ने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। आज मैं यहाँ पर आया हूँ वीर बहादुर सिंह जी के, जो पढ़े लिखे, जिनने एक्चुअल बीमारी पकड़ी है। मुझे लगता है मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन पॉइंटों में बहुत सारी समरूपता समानता है, लेकिन उन्होंने भी मौका नहीं दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एयरफोर्स सिग्नल एडम यूनिटों से रिटायर हैं, फाइटिंग फोर्स के नहीं है। मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, इन लोगों की टोटल नौकरी के बराबर मेरी फील्ड की नौकरी है। मैं 14 साल JNK और 3 साल LAC चाइना बॉर्डर पर रहा हूँ, इसलिए मैं एक्सपीरियंस की बात करना चाहता था जो इनने मुझे करने नहीं दी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बात को आगे रखना चाहता था कि मैं कह क्या रहा हूँ। सबसे पहले जो पे कमीशन बैठती है वो होती है CCS पॉलिसी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज की जो पॉलिसी, वो सब पर एक बार में लागू की जाती है। उसमें जो अंतर होता है उसको डिफेंस पॉलिसी कहते हैं। उसमें सेना की संरचना, बनावट और कार्य को देखकर सभी ग्रुपों का एनालाइज किया गया, ऐसा 6 पे कमीशन कह रहा है। लेकिन हकीकत में उनने कहा कि अपने अपने ग्रेड और लेवल से सब संतुष्ट हैं, सिवाय ऑफिसर्स के कुछ मामलों के। मेरे पास उसका संदर्भ भी है, जिसकी संदर्भ संख्या 30 अक्टूबर 2008, जिसका रेफरेंस नंबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, 52/2006 E3 के संदर्भ में ऐसा कहा जा रहा है कि हमने ग्रेडों का पुनर्निर्धारण किया। पे बैंड 4 के लिए आपने निर्धारण किया, किसी और के लिए नहीं, जो 15,600 से 39,100 तक था, जिसे आपने पे बैंड 4 करार दिया, जो 37,400 से लेकर 67,000 तक का हो गया। इसमें आपके 13 और 13A शामिल किए गए, जो कि ब्रिगेडियर और कर्नल साहब आज की डेट पर हैं। ये था उनका कुछ समस्या, जहां हमें दूसरी तरफ PBOR कहते हैं, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक। ये कोई परिभाषा नहीं है सेना की, असली परिभाषा है ऑफिसर्स JCO, NCO एंड अदर रैंक। JCO क्लास 2 गजिटेड है, जो आपने भारत सरकार को बताया ही नहीं अपने को ऊपर खींचने के चक्कर में। गजिटेड क्लास 2 वो अधिकारी होते हैं जो भारत सरकार के राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के तहत जिनका जूनियर कमीशन नंबर आता है, और उन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक मेजर साहब तक हैं। वो ऑफसेटिंग कंपनी कमांडर से लेकर सारे उनकी अनुस्थिति में वही काम करता है। और उनके समकक्ष जो सिविल अधिकारी आते हैं, जिनको आप बोल रहे हैं कि समकक्ष सिविल अधिकारियों के समान पद दे दिए गए या ग्रेड दे दिया गया है, ये झूठ है। क्योंकि समकक्ष अधिकारी एक तो BDO साहब होते हैं, तहसीलदार साहब होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर साहब होते हैं, और उसी डिफेंस गवर्नमेंट के डिफेंस सिविलियन SO साहब होते हैं, सेक्शन ऑफिसर। वो सारे के सारे लेवल 8 और ग्रेड पे 48 के हिसाब से हैं। नायब सूबेदार ग्रेड पे 4200 और लेवल 6 में कैसे, जबकि उनका समकक्ष इक्विवेलेंट बराबर नहीं, समकक्ष असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 4600 के ग्रेड में। ये बात आपने भारत सरकार को कभी नहीं बताई। यहाँ पर से खराबी शुरू हुई। दूसरा, आप मिलिट्री के जवान की परिभाषा CCS से देते हैं, उसके भी 2 हवाले दूंगा मैं, कि हाई स्कूल या इंटर पास। जबकि हाई स्कूल या इंटर पास यदि सिविलियन होता है, वो शारीरिक विकलांग या उसके कुछ कमी भी है, तो भी उसको नौकरी मिलेगी। आप उसका उस प्रोफेशन के लायक पहले हार्ड से हार्ड मेडिकल टेस्ट ले रहे हो, फिजिकल टेस्ट ले रहे हो। अगर मेडिकल फिजिकल टेस्ट उसमें शामिल ही नहीं है, या हैं उसमें शामिल या नहीं होते, शामिल हैं, तो उसका ग्रेड उसी के बराबर लेवल 3 कैसे हो गया? क्या महेंद्र सिंह धोनी IAS अधिकारी था इसलिए कैप्टन रहा? इसका मतलब से खेलना और टीम संचालन करना आता था इसलिए कैप्टन था। जब हमारी प्रोफेशनल योग्यता औरों से ऊपर है, तो कम से कम सिपाही लेवल 4 में क्यों नहीं गया? यही फिर 7th पे कमीशन में लोगों ने देखा, बाकी ग्रुपों ने देखा, उन्होंने अपने अपने रेफरेंसेस 7 पे में ग्रेड को चेंज कर दिया। सब कनिष्ठ रेडियोग्राफर अंडमान निकोबार 2000 से 2800 के ग्रेड में डाला, हवाला नंबर संदर्भ 7750। इसी प्रकार परीक्षण सहायक वानस्पतिक सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन में होते हैं, संदर्भ संख्या 11, 16, 19, जिनको 2000 से 2400 का ग्रेड मिला। इसी प्रकार वरिष्ठ तकनीक सहायक सर्वेक्षण खान मंत्रालय 11, 29, 15 का जो संदर्भ है 4200 से 4600 में डाला गया, यानी कि फौज की भाषा में नायब सूबेदार से सूबेदार के ग्रेड में डाला गया। जब वो लोग अपना ग्रेड परिवर्तन करने के बाद फैक्टर लागू करवा सकते हैं, तो फैक्टर लागू से पहले क्या आपने किसी का ग्रेड चेंज किया? हाँ किया। आपने ये कहा
कहा कि एक रैंक अभी ऐसा है जिसको पे बैंड 4 में जाना चाहिए, वो रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल। 7th पे कमीशन की मेहरबानी, वो लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पे बैंड 4 में ले गए। आपने वहां पर हवाला दिया कि पे बैंड 4 के लेवल 12 के 3 सेक्शन है, 12A और 12B, जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल 12 में चले गए। हमारे साथ वहां भी धोखा हुआ। तो इसके अलावा एक प्रमोशन पॉलिसी, जिसको प्रमोशन नहीं मिलता है, सीसीएस कहती है कि 60 सालों तक नौकरी करने पर 10 साल, 20 साल और 30 साल में उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। यदि प्रमोशन नहीं हुई तो उस रैंक की पे देंगे आपको। डिफेंस सेक्टर के लिए आप कहते हैं कि आपको घटाकर 8, 16 और 24 कर दिया जाता है। जब सिपाही की सर्विस 17 से ऊपर है ही नहीं तो आपका सीसीएस पॉलिसी का एमएसीपी उस पर लागू कैसे हो गया? जबकि वो 17 साल नौकरी कर रहा है और उसे 8 साल में पहली एमएसीपी दी आपने, 16 में दूसरी दी, तीसरी वो अचीव तब करता है जब वो 2 रैंक फाइट करता है, नाइक और हवलदार रैंक को फाइट करेगा, तो फिर तीसरी एमएसपी उसके लिए कंसीडर कैसे कर गई? अपने लिए क्या किया ये भी बता देता हूं। आपकी मिनिमम सर्विस सिपाही की होती है 15, आपकी है 20। उस औसत को देखकर आपने लेफ्टिनेंट कर्नल का प्रमोशन 13 साल में किया, पे बैंड 4, जहां पर 37,400 केवल बेसिक पे में बढ़त होती है। और भर्ती की उम्र 18, दोनों को जोड़ो 31, 3 साल एनडीए, 1 आईएमए, 4, टोटल उम्र 35। अब 55 साल की मैक्सिमम एज में से 35 घटाओ निकलता है 20 ही उनका मिनिमम इंडेक्स पब्लिक इंक्रीजमेंट है। करेक्ट 20 इंक्रीजमेंट लेके आप रिटायर होंगे, बल्कि 25वें में आप टीएस कर्नल भी बनोगे और 13 में चले जाओगे, लेवल 13 में। अपने लिए इतनी अच्छी गणित निकाली तो सिपाही का तो एसीपी 2 के बाद 1 ही साल बचा। फिर हमारी पेंशन फिक्सेशन, हमारा इंक्रीजमेंट, मिनिमम इंक्रीजमेंट ऑफ पेंशन, हम कैसे पहुंचेंगे? आपने 4, 8, 12 क्यों नहीं किया? ये था मेन फैक्टर जो कि सारी बीमारी का एक साथ इलाज कर देता। आपने ये भी नहीं किया। फिर आपने लिखते हैं कि सशस्त्र बलों का अतिरिक्त जोखिम को ध्यान में रखते हुए आप एमएसपी देते हैं, वेरी गुड साहब, देते हैं आप, अच्छा है। लेकिन फिर उसे अगली लाइन में परिवर्तन करते हैं कि एमएसपी ग्रेड तय करती है, 5400 का ग्रेड वाला 15,500, उससे नीचे वाले 5200, और एमएनएस नॉन कॉम्बैट को भी शामिल करके आप अपना 70% उसको दे देते हैं, इसलिए वो 10,800 पर हुई। हो गई साहब ये भी विसंगति। इसके अलावा आपने सेकंड लेफ्टिनेंट एक रैंक होता था, उनको मर्ज करके लेफ्टिनेंट कर दिया, 2 स्टार दे दिए। नायब सूबेदार बेचारा 1 ही स्टार में रह गया। आपका क्या है? ऑफिस सिमिलरिटी, प्रोटोकॉल विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल, काम करना पड़ता है सिविलियनों के साथ। एड टू सिविल अथॉरिटी, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया। सीमा पर बीएसएफ के साथ काम करना पड़ता है, जो पाकिस्तान की तरफ के बॉर्डर है। और जहां मैं दोनों सेक्टरों में काम करके आया हूँ, एलसी हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर आईटीबीपी होती है, उनका रैंक स्ट्रक्चर के स्टार ज्यादा होते हैं साहब। आपने अपना तो बढ़ा लिया 1 स्टार से 2 स्टार, नायब सूबेदार को आपने छोड़ दिया। इसके अलावा एड टू सिविल अथॉरिटी बतेरे काम होते हैं, तो नायब सूबेदार को आप स्टार ही नहीं देना चाहते तो ग्रेड कहां से दोगे? क्या उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? मैंने ये चीजें फेस की हैं। मैं एज ए प्लाटून कमांडर, एज ए ऑफिसरिंग कंपनी कमांडर ड्यूटी कर चुका हूं। 30 साल नौकरी के बाद घर आया हूं। जो इस मंच पे बोल रहे हैं बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, लेकिन एज ए कॉम्बैट नॉलेज, जितनी मेरी नौकरी है उतनी इनकी सर्विस है, इसलिए कह रहा हूं। इसलिए उनने उन चीजों को कवर नहीं किया जो मैं अब कर रहा हूं। क्लियर होगी बात आपकी? अगली बात मैं आपको बताता हूं कि एमएसपी का निर्धारण में उन्हें आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 क्या देखा गया, जो 3 पंजाब में था, 3A जो है J&K में है, जहां पर एक नायक भी एक ऑपरेशन टोली को लेकर किसी घर का सर्च कर सकता है, हथियार बरामद कर सकता है, शत्रु का हथियार समर्पण न करने पर गोली मार सकता है। तो वहां पर से जब कमांडरशिप एक साथ शुरू हो गई तो एमएसपी 1550 उनकी कैसे हो गई? हम नहीं कमांडर है। आप लड़ाई में घायल हो जाओगे तो मैं करूंगा, ये टीम वर्क है। तो क्या बेचारा सिपाही सिर्फ मरने के लिए है? उसको क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये सारे वो भेद हैं जो आपने नहीं बताया। इस मसौदे में भी 2 खास चीजें जो इन्होंने छोड़ी, जेसीओजी स्टार्ट फ्रॉम लेवल 8 ग्रेड पे 4800 वाला, वहां पर गजटेड शुरू होता है, जहां पे हाई स्कूल के हेडमास्टर शुरू होते हैं। आपने 2 स्टेप नीचे फेंका, जहां पर हवलदार होना चाहिए था, नॉन कमीशन ऑफिसर। दूसरा, आपने स्टार वैल्यू उनकी कम कर दी इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने। वो कैसे काम करेगा? सीआईसीटी में सीआरपीएफ के साथ पत्थरबाज आते हैं कश्मीर में, बॉर्डर पे बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है साहब चाइना बॉर्डर पर, सिविल में अन्य पदाधिकारी होते हैं पुलिस के या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये चीजें अगर ठीक कर देंगे तो वो आरपी स्वतः ही ठीक हो जाएगी। ये थी वो बीमारियां जिसका मुझे बोलने नहीं दिया गया, ना कपिल के मंच पर, ना ही वीर बहादुर के मंच पर। इसलिए मैं
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खुलासा कर रहा हूं कि हमने भी अपना मांग पत्र राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को सौंपा है। जो बातें इसमें शामिल नहीं है वो मैंने यहाँ पे बता दी। आपने अलग से मांग पत्र सौंपी है? जी साहब, हमने माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री कॉपी 2 एंड कॉपी 3 टू डिफेंस मिनिस्टर डाली हुई है और शायद उन पर विचार हो भी रहा होगा। यहाँ पर मंच पर कोई बात ही नहीं करने दे रहा, भीड़ इतनी है। न जाने मेरी किस्मत खराब है, पहले भी मौका नहीं मिला, अब भी किसी ने मौका नहीं मिला। सिर्फ पहले हमारा नेतृत्व कोई और दल करता था, ORP 1 एंड 2 में जो हमें घटा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, महाभारत की लड़ाई में भी शंखनाद हुआ जैसे आज हो रखा है। जिसने गलत दल का शंखनाद किया, परशुराम के 3 परम शूरवीर शिष्य मारे गए, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हुई और कर्ण भी मारा गया। क्यों? दल गलत था, प्लेटफॉर्म गलत था। जिसके समझ में नहीं आता है तो मैं पिक्चर के डायलॉग से समझाता हूँ। तेरा क्या होगा कालिया बोलता है ना गब्बर सिंह शोले में, वो बोलता है सरदार आपका नमक खाया है, बोला तो अब गोली खा। इसलिए गलत व्यक्ति का कभी साथ नहीं देना, गलत व्यक्ति का नमक नहीं खाना। आपकी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हम जेसीओ जवानों की योग्यता के हिसाब से जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि हमारा नेतृत्व गलत दल के लोग कर रहे थे, जो अब नहीं होना चाहिए। और धन्यवाद, थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से मैंने लोगों को ये बात रखी तो